औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं अल्जाइमर क्या चीज़ है। अल्जाइमर असल में एक दिमागी आर्जा है, एक नफ्सियाती मर्ज है और ये दिमाग के सिकुड़ जाने से, श्रिंक हो जाने से या दिमाग में प्रोटीन की कमी की वजह से ये आर्जा हो जाता है। ये आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, यानी जो 50 साल की उम्र से ऊपर के होते हैं, लेकिन इससे पहले भी ये आर्जा मुमकिन है होना। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इंसान अपनी याददाश्त खो जाता है। याददाश्त अगर तो वो मुकम्मल तौर पर खो जाए तो फिर तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है और इस कंडीशन में तो इंसान के लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके मुख्तलिफ मराहल हैं अल्जाइमर के। अल्जाइमर में बाज़ औक़ात तो ये होता है कि इब्तदाई मरहलों में उसको छोटी छोटी चीज़ें भूलती हैं। जैसे उसको बाज़ औक़ात ये होता है कि सामने फर्द मौजूद होता है लेकिन उसका नाम याद नहीं होता उसको। बाज़ दफ़ा उसको अपने रिश्तेदारों की शक्लें भूल जाती हैं। बाज़ औक़ात उसको अपने जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं घर के, उनकी तारीखें भूल जाती हैं कि किस तारीख को उसने जमा करवाना है। फिर इससे ज़रा थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि वो अपनी मुख्तलिफ किस्म के जो उसको बड़े याद रखने वाले चीज़ें होती हैं, जो उसको बड़ी अजबर होती हैं, वो भूल जाती हैं। जैसे उसको अपना ही मोबाइल नंबर भूल जाता है या उसको अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाती है, अपने वालिद का नाम भूल जाता है, वालदा का नाम भूल जाता है, अपनी औलाद के नाम भूल जाते हैं और इसी तरीके से बाद में उसको हिस्से भूलना शुरू हो जाते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है। 32 है तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि इसको मैं क्या बोलूं, ये कौन सा हिस्सा है। और फिर उसको अपनी किसी जो है मीटिंग में या किसी महफिल में वो मजलिस में वो बाज़ औक़ात अपने अल्फाज ढूंढ रहा होता है कि मैं बात किस तरीके से करूं, अल्फाज को किस तरह से मुज्तमे करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। इस तरह की कैफियत होती है और बाज़ औक़ात वो रेपिटेशन करता है, मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता है, बार बार एक ही बात को पूछता है। ये भी एक अल्जाइमर की किस्म है कि उसको याद नहीं रहता है कि मैंने उससे ये बात पूछी है और उसने इसका क्या जवाब दिया है। और फिर जो इससे अगली कंडीशन आती है उसमें ये होता है कि मरीज को खाने पीने के औकात भूल जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भूल जाती हैं, उसको ये भूल जाता है कि उसको भूख लगी हुई थी या उसको प्यास लगी हुई थी या उसने वॉशरूम जाना था। इन चीज़ों का उसको याद नहीं रहता, उसको खुद बताना पड़ता है कि तुमने वॉशरूम जाना है और उसको खुद बताना पड़ता है कि तुमने खाना खाना है या आपने कोई जो आपकी ज़रूरी मेडिसिन है वो खानी है, तो उसको नहीं पता चलता है कि मैंने खानी है। उसको औकात भूल जाते हैं कि इस वक्त कौन सा वक्त है, कौन सा टाइम है और उसको रिश्तेदार भूल जाते हैं, उसको लिबास का भूल जाता है कि ये मौसम कौन सा है, मैंने इसमें कौन सा लिबास पहनना है। बाज़ दफ़ा वो ऑफ सीजन लिबास जो है वो पहन कर बैठ जाता है। तो इस तरह की उसके अंदर जो कैफियत पैदा हो जाती हैं, ये अल्जाइमर है। अल्जाइमर को होम्योपैथी के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। ये काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इसके लिए पेशेंट की सबसे पहले तो यह है कि हमें उसकी ज़िंदगी के मामूलात जो उसके डिस्टर्ब हो गए हैं उसमें उसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिस तरह की उसकी कंडीशन है उसके मुताबिक उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। मसलन उसको घर के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए मुस्तकिल बुनियादों पर जिससे उसको सिमतों का तयन करने में आसानी हो कि कहाँ वॉशरूम है, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ जो है वो टीवी लॉन्ज है, कहाँ पे किचन है और इस तरह की उसको देखने में चीज़ों में आसानी हो। हम घर की सेटिंग जो है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज ना करते रहें ताकि वो मुश्किल तौर पर ये चीज़ें जो है उनको याद कर सके, उसके जहन में बैठ सकें। अगली चीज़ ये है कि वो उसको घर में बहुत ज़्यादा आईने भी नहीं लगाने चाहिए, महदूद सतह पर ही आईने होने चाहिए क्योंकि ये मिरर के अंदर जो है वो अपनी तस्वीर को देखकर भी बाज़ औक़ात खौफज़दा होता है। तो ये भी एक अल्जाइमर की किस्म है।
इसके अलावा जो सीढ़ियों के साथ मुख्तलिफ किस्म के मजबूत हैंडल लगने चाहिए, क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से पकड़ सके और उसको गिरने के में का एहतमाल ना हो, वो भूल ना जाए पकड़ना। और दूसरी चीज ये है कि जो उसके शूज हैं वो कंफर्ट होने चाहिए, पहनने में भी आसान होने चाहिए, उतारने में भी आसान होने चाहिए, चलने में भी उसमें आसानी होनी चाहिए। और उसके औकात कार जो है वो उसको याद करवाने चाहिए, और कोई कैलेंडर ऐसा बनाना चाहिए जिसमें उसको बताया जाए कि आपने इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे जो है वो आपने मेडिसिन लेनी है, और ये वो सारी चीजें उसको अजबर करवानी चाहिए। दूसरा ये है कि उसके बार बार पूछने पर उकताना नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो उसकी शॉर्ट मेमोरी डिस्टर्ब हुई होती है और वो वक्ती तौर पर कुछ चीजें भूल रहा होता है। बाद दफा लॉन्ग टर्म जो होती है याददाश्त होती है, वो लॉन्ग मेमोरी जो होती है वो भूल जाता है। जब वो जो पिछली बातें भूलना शुरू हो जाता है तो उस वक्त तो उसको शॉर्ट टर्म तो पहले ही भूल रहा होता है, तो उसको वो चीजें बार बार याद करवाने की जरूरत होती है। तो इसमें उकताने की बजाय उसको ये चीजें बार बार अजबर करवाएं, ताकि जो है वो उसमें से कुछ चीजें वो याद रख सके। बाकी इसकी होम्योपैथी के जरिए से आप ट्रीटमेंट करें ताकि जो है वो पेशेंट ठीक हो सके। इसकी होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो जिंको बाइलूबा बहुत मानी हुई मेडिसिन है, अल्जाइमर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और एनाकार्डियम है, उसके जरिए से हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इसका इलाज कर सकते हैं। काली फास एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है अल्जाइमर पे। एसिड फास बड़ा अच्छा काम करती है। होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हैं। जैसे गनीशिया है, तो अगर वो पेशेंट डिप्रेशन में भी है और उसके साथ जो है तो उसको अल्जाइमर का मसला है, तो उसमें हम अग्नेशिया से भी इलाज शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके से एवनास्टाइवा है और कनेबस्टाइवा है, ये उसकी अलामात के मुताबिक अगर उसकी नींद के मसाइल भी हैं इसके साथ, तो उसके जरिए से हम उसको ठीक कर सकते हैं। बेहतर खुराक दी जाए, मुख्तलिफ मगजियात दिए जाएं और खुश्क मेवाजात दिए जाएं, तो इससे भी उसकी हालत बेहतर हो सकती है। बहरहाल अल्जाइमर एक दिमागी मर्ज है, इसमें याददाश्त जो है वो कुछ हिस्सा उसका खत्म हो जाता है, या बिल्कुल भी जाती रह सकती है, बिल्कुल भी खत्म हो सकती है। और इसका होम्योपैथी से इसको मैनेज भी किया जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।